जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत गौरी आंटी का सत्संग। संगत जी आप सभी से विनती करूंगी हमेशा की तरह कि इस सत्संग को भी पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि बहुत ही खास सत्संग है और महाराज के कुछ ऐसे अनसुने सत्संग हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, और बहुत कुछ सिखाने वाला भी ये सत्संग है। इस चैनल पे कोशिश यही रहती है कि महाराज से जुड़ी हुई उनकी पुरानी संगत के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन हो सके। इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला मिलता है और यही कोशिश में रहते हैं कि ऐसे ही अद्भुत सत्संग आपको हर रोज हम सुनाते रहें इस चैनल के माध्यम से, और इस सत्संग को बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी देखिए, गुरु जी का समाधि डे आ रहा है और समाधि डे गुरु जी कहते थे, और मैंने सुना भी था जब गुरु जी मंदिर में फर्स्ट फंक्शन था, कि जो गुरु जी के 5 डेज हैं, फंक्शन डेज हैं, महाशिवरात्रि, बैसाखी, बर्थडे गुरु जी का, गुरु पूर्णिमा, न्यू ईयर, तो ये सब महा ब्लेसिंग्स के डेज हैं और गुरु जी के डेज हैं। अब देखिए, हम फंक्शन तो नहीं कह सकते समाधि डे को, लेकिन हाँ, एक गुरु जी का डे जरूर है। तो हमें उस दिन गुरु जी को प्रे करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हमें मांगना नहीं चाहिए कभी भी गुरु जी से। गुरु जी वैसे भी कहते थे कि मांगो मत करो मेरे से, बिकॉज अगर आप मान लिया कि गुरु जी भगवान है तो सब कुछ दे सकते हैं, और अगर आप नहीं मानते कि भगवान है तो वो वैसे भी कुछ नहीं देंगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं जब आपका इतना फेथ नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है सिर्फ गुरु जी को प्रे करना। समाधि डे के दिन गुरु जी ने जब शरीर छोड़ा होगा तब इतनी सारी संगत को छोड़ के जाते हुए गुरु जी को भी जरूर बहुत दुख हुआ होगा। जब ह्यूमन बॉडी में गुरु जी आए हैं तो उनको पेन भी होता था, एंड में भी उनको पेन होता था, बार बार बीमार भी होते थे। गुरु जी जब संगीत की नेगेटिविटी अपने ऊपर लेते थे और कर्म अपने ऊपर लेते थे, तो उनको बहुत दुख होता होगा। और मैंने तो एक बार फील भी किया था कि जब मुझे पहली बार गुरुजी ने संगत अपने चरण की सेवा दी थी, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो इशारे से मुझे कहा था कि पैर दबा, तो लेफ्ट फुट दबाना था मुझे। और बहुत डर रही थी कि गुरुजी को पेन ना हो जाए, नेल नहीं लग जाए। तो मैंने धीरे से दबाया तो गुरुजी का जोर से, फिर और जोर से दबाया तो गुरुजी का और जोर से, फिर मैंने और जोर से दबाया तो गुरुजी का और जोर से। तो मैंने इतनी जोर से दबा दिया उसके बाद कि गुरुजी की भी सी निकल गई। तो इसका मतलब उनको बहुत पेन भी होता है। और अपने बच्चे जब ना सुने, सब कलयुग की डिसाइपल है हम लोग गुरुजी के, तो और भी ज्यादा दुख होता है माँ बाप को शरीर छोड़ने से पहले कि बच्चे आगे कैसे क्या करेंगे। हमारा एक ही काम है, मैंने इतने सालों में इतना ही सीखा है कि गुरुजी सब कुछ देने को तैयार है, हम पे डिपेंड करता है हम क्या लेना चाहते हैं, हम कितना ले सकते हैं। और गुरुजी ने हमें बहुत इजी रास्ता दिया है कलयुग में कि हम सिर्फ प्रे किया करें गुरुजी को। सबसे सिंपल गुरुजी का तरीका है कि मंत्र जाप किया करो। गुरुजी जो मंत्र जाप दे के गए हमको, हमें जितनी भी प्रॉब्लम है, नई भी प्रॉब्लम है, हमें गुरुजी, अगर हम गुरुजी से, गुरुजी को भी नहीं मांग रहे तो हम गुरुजी से किसी न किसी बहाने तो जुड़ते हैं जो हमें अपना काम करवाना होता है। अगर हमको काम भी करवाना है तो भी हमें गुरुजी को प्रे करना पड़ेगा, गुरुजी से कनेक्शन बनाना पड़ेगा डायरेक्ट, तभी गुरुजी हमारा काम करेंगे। और हमारा काम जो भी गुरुजी ने करना है, हर काम का एक टाइम होता है, ब्लेसिंग का भी एक टाइम होता है। और जब आपका टाइम आएगा गुरुजी तभी वो काम करेंगे आपको। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाओ और सब कुछ छोड़ दो कि नहीं अब तो सब गुरुजी टाइम आएगा तो कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको हमेशा डे एंड नाइट गुरुजी को प्रे करें। और जितना जो गुरुजी बोलते थे संगत अटेंड करो, सत्संग अटेंड करो, मंदिर जाओ, बड़े मंदिर में इतनी पावर है, 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की पावर उस शिवलिंग में है। लेकिन सब लोग तो बड़े मंदिर नहीं जा सकते ना, एक एज के बाद भी आप नहीं जा सकते और बहुत छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते। तो बेस्ट है कि अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आप घर में प्रे करो। और हमेशा गुरुजी ने कहा है कि बीमारों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर में प्रे करो तो आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं जब
लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में थी, तो एक दिन मैं वॉक करने गई और वहां पे वॉक करते करते एक रेड था, 4 इंच का चूहा था, और वो मैंने देख लिया, वो उसके ऊपर कीड़े चल रहे थे, छोटे छोटे इंसेक्ट चल रहे थे। तो देख के मैं इतनी घबरा गई, क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं है। मैं एक बेंच पे जाके बैठ गई, थोड़ी सी आगे जाके, और मैंने कहा हे भगवान, गुरुजी मैं क्या करूं, उसको उठा के मैं फेंक, मैंने गुरुजी को ही प्रे किया। मैंने कहा मैं उसको फेंक भी नहीं सकती, मैं उसको कहीं शिफ्ट भी नहीं कर सकती, कहीं पेड़ के नीचे रख दूं या कुछ करूं, तो मैं इसका क्या करूं। और मुझे बहुत ही, मैं अपसेट थी उसको देख के। और मैंने चारों तरफ घूम के भी देखा, कोई टिश्यू भी नहीं पड़ा हुआ था, कोई लीफ भी नहीं थी। फिर मैंने एक अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी एक चूहा मैंने से देखा, सारी स्टोरी उनको बताई। मैंने कहा आंटी मैं क्या करूं, कहती अब तो मर गया ना, छोड़ो, चलो आगे चलो, मंत्र जाप करो और आगे चलो। और संगत जी मैं उसको वहीं छोड़ के घर आ गई, और मैंने अपनी बेटी को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जब मैं मेडिटेट कर रही थी गुरु जी पे, तो मैंने उस चूहे को देखा। गुरु जी आपको जब भी बोलेंगे, बिना बोले गुरु जी सब कुछ समझा देते हैं आपको, आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। इसका मतलब जब मैंने चूहे को देखा, मैं इमीडिएटली समझ गई कि वो चूहा जिंदा था। अगर मैं उसको शिफ्ट कर देती तो वो बच जाता शायद। ऐसे ही हमारे घर में भी बीमार लोग होते हैं, और अगर हम उनकी अच्छी से केयर करें, एक मॉरल स्ट्रेंथ भी होती है, आती है बीमारों में, अगर कोई केयर करने वाला मिल जाए तो हमें उनकी जी जान से केयर करनी चाहिए। ये गुरुजी से ही मैंने सीखा है। ये नहीं कि छोड़ दिया और फिर चल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और सत्संग में बैठे हैं और एक अटेंडेंट लगा दिया। गुरुजी के पास एक लेडी आती थी, उसका बेटा कहीं बाहर था, इंडिया से, और उसके हस्बैंड वहां बिजनेस करते थे। तो उस लेडी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ क्योंकि उसका वेकेशन है। तो गुरुजी ने कहा तेरा हस्बैंड है ना तेरे बेटे के पास। तो उसने कहा हाँ जी। बोले जाओ और अपने फादर इन लॉ की सेवा करो, इस साल जाने की जरूरत नहीं अपने बेटे के पास। सेवा को गुरुजी, माँ बाप की सेवा तो हर शास्त्र में भी, और गुरुजी क्लियरली बोलते थे कि सेवा करो, अच्छे कर्म करो, उसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने पेरेंट्स की सेवा करो। और घर के अंदर कोई बीमार है तो ये नहीं कि हम सुनते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, तो आप सब कुछ छोड़ के मंदिर में या घर में बैठे या सत्संग में चले जाओ। रिसेंटली मैंने किसी, हम लोगों ने एक इसी तरह से मुझे किसी लेडी ने बताया कि आप बोलते हो ना कि सत्संग में जाया करो, तो एक लेडी रोज अपने हस्बैंड को छोड़ के ना सत्संग में चली जाती है। और इसलिए मैं बता रही हूँ कि गुरुजी भी कहते थे कि जो गुरुजी के वचन है उनको समझ के फॉलो करनी चाहिए, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो हर बात को सोचना चाहिए। यही गलती हमने गुरुजी के सामने की थी, हम गुरुजी की कोई बात सोचते नहीं थे, बस गुरुजी 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 करते थे। एक दिन खुद गुरुजी ने मुझे कहा था कि गुरुजी गुरुजी करते हो और गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। देखिए सबसे इजीएस्ट वे है गुरुजी से कनेक्ट करने का, मंत्र जाप करो। और ये नहीं कि आज एक मंत्र जाप कर लिया, कल कोई और मंत्र जाप कर लिया। सिर्फ और सिर्फ जब हमको गुरु मिल जाता है तो गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, और खुद करना चाहिए। मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई तो मैंने सुना कि मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैंने अपने मायके से एक पंडित बुलवा के उसको 40 दिन अपने घर में रख के पंडित जी से मंत्र जाप करवाया। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मंत्र जाप खुद करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि बैठ के 6 घंटे मंत्र जाप करो या 2 घंटा करो। आप कहीं से शुरुआत करो, उठते बैठते आते जाते। गुरुजी ने सब कुछ फ्री किया है, इसीलिए गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। सारे मंदिर सुबह खुलते हैं, गुरुजी हमारे हर फेस्टिवल में मंदिर शाम को खुलते हैं। इस हर काम से आप फ्री होके आओ। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें गुरुजी को प्रे करना चाहिए। और काफी टाइम तक जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था 2001 में, तो मैं अपनी बेटी के लिए गई थी। मेरी बेटी के वाइट पैचेस थे, और वो 6 या 7 ईयर्स की थी तब से थे। लेकिन मैंने 20 ईयर्स उसका ट्रीटमेंट कराया और वो ठीक नहीं हुई। तो मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैं यही करने थी, लेकिन गुरुजी ने फर्स्ट विजिट में ही मेरे को डांट दिया। उन्होंने मुझे कहा थर्सडे आना, हम लोग गए थे शायद संडे, तो उन्होंने कहा थर्सडे आना। और मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं आ सकती, थर्सडे मेरी वैष्णो देवी की बुकिंग है। और गुरुजी एकदम नाराज होके बोले कि फिर तो वहीं चली जाए, यहाँ क्या करने आई है।
तब मुझे समझ में नहीं आई थी कि गुरुजी ऐसा वैष्णो देवी जाने के लिए क्यों मना करते हैं, मतलब उन्होंने क्यों मना किया। लेकिन वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि हम नहीं गए। गुरुजी का फुल कंट्रोल था हमारे ऊपर जिस दिन से हमने माथा टेका गुरुजी को, और हम लोग नहीं गए वहां पे। लेकिन मुझे बाद में समझ में आई, क्योंकि एक बार मेरे अंकल ने मुझे कहा था गीता पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो अंकल ने कहा गुरु गीता पढ़ने के लिए तुम गुरुजी से पूछोगी? तो मैंने कहा हाँ। और जब मैं वापस दिल्ली गई तो मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा करो। गुरुजी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी हमेशा जो बोलते थे वो हमको हुक्म फॉलो करना होता था। तो तब मैंने समझा नहीं, लेकिन मैंने कभी उसके बाद गीता रामायण आज तक नहीं पढ़ी। और गुरुजी एक दिन मैं और गुरुजी एक दिन रात को बैठे थे। गुरुजी मुझे बहुत देर तक बिठा के रखते थे हमेशा। तो गुरुजी ने मुझसे कहा हवन करने से कुछ होता है? देखिए, मैं गुरुजी के पास जाने से पहले हर अष्टमी को, नवरात्रि के जो मार्च के नवरात्रि होते हैं, अक्टूबर के होते हैं, हवन किया करती थी। रुद्राभिषेक हम लोग किया करते थे, बहुत करते थे। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा हवन करने से कुछ होता है? तो मैंने अपना सर हिला दिया कि नहीं, क्योंकि वो जवाब ना में एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने जब कहा ना, तो आज कितने साल हो गए, ये 3 या 4 की बात है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मैंने कभी हवन नहीं किया। तो गुरुजी जो बोलते हैं ना, उसी में हमारा कल्याण है। कितना भी सत्संग अटेंड कर लो, कितना भी मंदिर जा लो, पर हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जो कहेंगे वो हम फॉलो करेंगे, तो हमको घर बैठ के ही आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताती हूँ इसकी, कि गुरुजी के पास एक लड़का आया था। ये रघुवीर अंकल ने सत्संग में सुनाया था, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। गुरुजी के पास जो लड़का आया, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो गुरुजी ने उसको देख के बोला, अरे तू अकेला आया है? अकेला कैसे आ गया? जा घर जा, और घर जाके मुझे 6 महीने याद करना, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो वो लड़के ने घर जाके 6 महीने डे एंड नाइट गुरुजी को याद किया, वेट करता रहा कि 6 महीने में गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। और 6 महीने बाद एक दिन गुरुजी ने अपने थंब का नील मुंह से खींच दिया, और वो तो गुरुजी हैं, एकदम से निकल गया नील, और बहुत ब्लड ब्लड हो गया। तो अंकल ने बोला कि सेवादारों ने, अंकल आपने ये, गुरुजी आपने ये क्या किया? तो गुरुजी ने कहा उसको ठीक करना है मुझे, लेकिन उसके कर्म बहुत भारी हैं, वो ठीक नहीं हो सकता था। तो प्राइस गुरुजी ने पे की। गुरुजी ने कहा प्राइस पे करनी पड़ती है, कुछ भी फ्री में नहीं होता। सब गुरुजी जब अपने ऊपर लेते हैं, इसका मतलब गुरुजी प्राइस पे कर रहे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे की प्राइस पे करें, पर हम चाहते हैं कि हमारा दुख भी हमारे पेरेंट्स को ना पता चले। तो हम क्यों अपना दुख गुरुजी को बताएं, उनको तो सब पता ही है। और देखिए, मेरी बेटी को जब व्हाइट पैचेस हुए थे 2007 तक, हमने कभी गुरुजी को नहीं कहा गुरुजी इसको ठीक करो, गुरुजी इसको ठीक करो। और 2009 में वो अपने आप ठीक होना शुरू हो गई, और 2010 में वो 90%, बिल्कुल 90% ठीक हो गया उसका, बस थोड़ा सा पैरों में बचा हुआ है। तो इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। और एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गुरु जी के पास जब जूम शुरू स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे गुरु जी ने जूम पे सत्संग स्टार्ट करवाई थी, तब एक आंटी का सत्संग मैंने सुना था कि उसने सत्संग में कहा था कि उनकी सेकंड डॉटर होने वाली थी, उन्होंने टेस्ट कराया था। तो उन्होंने जाके गुरुजी को कहा गुरुजी इसको बेटे में चेंज करो। तो गुरुजी ने कहा जो है सो रहने दो, लेकिन वो नहीं मानी। उनका नहीं, आप कर सकते हो गुरुजी, आप इसको बेटे में कन्वर्ट करो। गुरुजी ने कहा ठीक है, टेस्ट मत कराना, अब ये बेटा होगा। उनका बेटा तो जरूर हुआ, लेकिन 2 साल बाद, अभी थोड़े आई थिंक 6-8 महीने पहले मैंने उनको फोन किया था कि भाई मैं सत्संग पे सुनाने के लिए बुलाना चाहती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उनका फोन मेरे पास था, मैंने उनसे बहुत बारी बात भी की थी। फिर उनका जब नंबर नहीं लगा, तो मैंने एक अंकल से पूछा, सेवादार से, कि भाई उनका नंबर चाहिए। तो उन्होंने कहा वो आंटी सत्संग शेयर करने नहीं आएंगी। मैंने ऐसे वाई? तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई। क्योंकि उन्होंने गुरुजी से कहते मांग के लिया था ना, तो 30 ईयर्स का था। और अभी रिसेंटली मुझे 2 दिन पहले पता चला कि वो पियानो प्ले कर रहा था, बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक हो गया। यंग बेटे को, 30 ईयर्स का था, उसकी सगाई होने वाली थी। और गुरुजी खुद भी जब फॉर्म में थे तो कहते थे कि मांगा मत करो, मांगी हुई चीज वापस देनी पड़ती है।
और इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कभी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और जितनी देर से आपका काम होता है, मैंने तो ये देखा है, मेरे केस में हमने एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक करो इसको। इनफैक्ट गुरुजी के पास जाने के बाद तो 2000 पहले कंट्रोल में था, 2006 में तो पूरा फ्लेयर अप हो गया था पूरी बॉडी में, लेकिन वो 9 में ठीक कर दिया। तो जब टाइम आएगा गुरुजी कर ही सकते हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है कि जो गुरुजी ना कर सके। तो इसलिए मैं तो चली जाती थी, बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और गुरुजी पूरी पूरी रात बिठा के रखते थे, जब भी बिठा के रखते थे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा बेल का जूस पिया कर, और जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। प्लस उन्होंने मुझे एक दिन कहा था बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। और मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने कहा गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए, तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी फॉर्म में शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, उससे बोन्स खराब हो जाती हैं। और एक दिन कोई शब्द प्ले हो रहा था गुरुजी के पास, अब मुझे याद नहीं क्योंकि तब मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ और तब सीडीज वगैरह मिलती नहीं थी। और उस शब्द की लाइन थी, गुरुजी ने, मैं बैठी हुई थी हॉल में और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। और उसमें ही था सामान 100 बरस का नहीं, इसमें था अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नित नेम। मतलब नित नेम का मतलब रोज पाठ करना ही चाहिए हमको। और वो मैंने वहां पे सुना, गुरुजी के पास खड़े होके सुना, और मैं भूल गई, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं थे कि आज क्या हुआ। अगले दिन फिर आ जाते थे, बस सारा टाइम दिमाग में गुरुजी 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 रहता था, पूरा ध्यान हमारा गुरुजी में रहता था। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए गुरुजी ने आज तक हमको अपने पास रखा। मैं सिर्फ जाती थी, बट हमेशा कभी सोचती नहीं थी कि गुरुजी ने क्या कहा और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी को फॉर ग्रांटेड लेते थे कि अब तो गुरुजी, गुरुजी वैसे भी यंग थे, ऐसा लगता था कि हमारी लाइफ तक तो गुरुजी रहेंगे रहेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। गुरुजी ने कुछ और ही सोचा हुआ था। तो गुरुजी समझाते रहते थे, लेकिन क्या होता है जब माँ बाप चले जाते हैं तो बाद में सब याद आ जाता है। तो गुरुजी धीरे धीरे अपने जाने के बाद मुझे सब कुछ याद दिलाते रहे, जो मैं सब कुछ भूल गई थी। जो गुरुजी हमेशा कहते हैं ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ा करो, मैंने 2001 में पढ़ी थी, लेकिन 6 साल में गुरुजी के पास गई हूँ, मेरे को एक दिन भी याद नहीं आया कि मैंने वो बुक पढ़ी है। गुरुजी ने इतना मुझे ब्लैंक कर दिया था, मैं पूरी ब्लैंक होकर बैठी रहती थी, कभी कुछ सोच मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी। और मेरा एक ही काम था कि मैं गुरुजी को देखती रहती थी। मैंने गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया, शायद मैंने जितने गुरुजी ने मेरे टेस्ट लिए होंगे मैंने सब फेल किए, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी के बस एक नजर से मैं गुरुजी को देखती रहती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था गुरुजी के सामने देखना। और गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते तो मुझे एक डर भी था कि कहीं मेरा बैन न लग जाए, इसलिए मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, कभी अपना मोबाइल नहीं यूज करती थी। तो छोटी छोटी बातें हमने जब फॉलो किए, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर के गुरुजी ने आज तक मुझे अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक दिन मैं बहुत बैठी हुई थी, मेरे आगे से ना, सॉरी, मैं जैसे हॉल में एंटर हुई, सामने 8-10 लोग मेरी लाइन में थे और मत्था टेक रहे थे गुरुजी को। तो जैसे ही मेनका गांधी ने मुझे देखा, तो मेनका गांधी ने कहा देखो गुरुजी फिर से आ गई, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, यहीं बैठी रहती है। और गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। तो गुरुजी ने मुझे देख के कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और संजय जी उस टाइम मैंने सोचा ही मुझे कैसे अपने पास रखने वाले हैं, ना मैं यहाँ आना चाहती हूँ, ना मेरे हस्बैंड बिजनेस छोड़ के आएंगे, तो मुझे कैसे अपने पास रखेंगे। तो देखिए गुरुजी ने कितने अच्छी तरह से हमको अपने पास रखा हुआ है। हमें अब इतनी गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, जितनी रहते रहते हमको कोई बात समझ नहीं आती थी। जब आप शांत हो जाओगे तो आपको गुरुजी की हर बात समझ आएगी। कोई भी लाइफ में क्राइसिस होता है, हम लोग कितने हाइपर हो जाते हैं कि गुरुजी के रहते हुए ऐसा क्यों हुआ, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। हर प्रॉब्लम में हमको थैंक यू बोलना चाहिए गुरुजी को। ये मुझे तब नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी सब कुछ ओवरऑल ठीक कर रहे होते हैं उस टाइम। आपको लगता है कि प्रॉब्लम आती है, नहीं, लेकिन गुरुजी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, गुरुजी ने मेरी बेटी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन वसंत कुंज में उस टाइम बहुत सारे मर्डर हो रहे थे ओल्ड कपल्स के। आए दिन सुनने में आता था कि ओल्ड कपल्स के मर्डर हो रहे हैं। और मैं जब भी अपने घर में जाती थी तो मुझे डर तो लगता था कि मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पे अकेली आती हूँ,
क्या हो, कैसे रहना, मतलब कहाँ जाऊं, मेरा वही घर था एक। उसी साल 2001 में गुरुजी ने मुझे हाईवे पे घर दिला दिया और हमने वसंत कुंज से जाना छोड़ दिया। तो हाईवे पे तो वैसे ही डर नहीं लगता। तब हमने एक्नोलेज नहीं किया कि गुरुजी ने करवाया है। तब मैं सोचती थी कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने खरीद लिया। अब धीरे धीरे मुझे सब समझ में आती है कि देखो, गुरुजी ने सब कुछ, गुरुजी ने करा है। आपने जिस दिन माथा टेका, गुरुजी आपका चार्ज ले लेते हैं। आपको नहीं समझ में आएगी, तब हमें भी नहीं समझ में आती थी, लेकिन फिर सब आपकी लाइफ गुरुजी प्लान करते हैं। और एक बार गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। भगवान थोड़ा बहुत पैसा जिसको भी दे देता है, तो वो टाइम पास के लिए भी शॉपिंग एक हॉबी हो जाती है। और आप इतना सामान इकट्ठा करते रहते हो घर में, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, वेस्टेज ऑफ मनी भी। अब मुझे भी लगता है कि मैंने क्या इकट्ठा कर लिया। गुरुजी समझा रहे थे मुझे कि हम इतना टाइम शॉपिंग में स्पेंड करते हैं और अब हमें गुरुजी के साथ वो टाइम लगाना चाहिए। गुरुजी तब गुरुजी कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो हमारे लिए प्रॉब्लम थी, गुरुजी के लिए नहीं। गुरुजी तो आपको, गुरुजी को पता है कि जब आपका टाइम आएगा तब सब कुछ आप समझ जाओगे। तो इसलिए जो बातें हमें अब समझ में आती, वो बातें हम तब कभी समझते नहीं थे। गुरुजी बैठे रहते थे, भगवान सामने बैठे हैं, हम इंसान समझते रहे उनको। जब गुरुजी 2 साल तक मैं जाती रही गुरुजी के पास, तो उसके बाद में बहुत गुरुजी से फ्री हो गई, हर तरह की बातें कर लेती थी। तो गुरुजी को एक दिन समझ में आ गई कि मैं लिमिट शायद कहीं नहीं क्रॉस कर जाऊं। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस, एंड नेक्स्ट वर्ड इज दैट टेलीपैथी। मतलब मैं, उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो वो मुझे समझा के गए कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। और जब गुरुजी गए, जाने वाले थे, उससे पहले मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं आज गुरुजी को जाके बताऊंगी शाम को, मैंने 6 साल में गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। वो थी 31 मई 2007। मैंने सोचा आज शाम को गुरुजी से बात करूंगी कि लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई। उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि अब गुरुजी नहीं रहे। तो मैं किससे जाके बताती। बट 6 महीने तक गुरुजी मुझे रोज दर्शन देते थे कि भाई शांति रखो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, शांति रखो। लेकिन हम इंसान है, समझते नहीं जब तक आपका कोई काम हो नहीं जाए। और देखिए, जो काम मैं आपको बता देती हूँ कि जो काम यहाँ नहीं होगा वो दुनिया में कहीं नहीं होगा, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम। बहुत सब संगत ने मेरा सत्संग सुना हुआ है कि भगवान गुरुजी ने मुझे कैसे न्यू लाइफ दी है। और जब 2007 में जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं गुरुजी को छोड़ के नहीं गई थी। बट हर इंसान को होता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो किसी ना किसी तरह सॉल्व हो जाए। तो मुझे किसी ने कहा कि द्वारका में, मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि आपने एक बार यहाँ आ गए ना तो कहीं मत जाना, गलती से भी मत जाना। उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो मुझे किसी ने बताया कि मैं द्वारका में मैं किसी के पास जाती थी, और मैं हर रोज उनको, वो बोलते थे कि गुरुजी उनसे मिलने आते हैं हर रोज। मैं हर रोज सुबह उनको फोन करके पूछती थी कि गुरुजी आए, आपने मेरी बात की, आपने मेरी बात की। और तो वो मुझे टाल देते थे हमेशा। मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, मैं 1.5 साल गई हूँ उनके पास, और फिर मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया। देखो गुरुजी आपकी कितनी वेट करते हैं। और एक ड्रीम दिखाया कि 2 पैरेलल हॉल हैं, और गुरुजी जिस हॉल में बैठे हैं अपने स्थान पे, वो हॉल पूरा खाली है, वहां पे कोई भी नहीं है, एक भी संगत नहीं है। और साइड में जो सरदार जी का हॉल है वो फुल है, वहां पे एक बंदे की भी बैठने की जगह नहीं है। और मैं दो बीच में बैठी हूँ, जहाँ पे दो कमरे ज्वाइन करते हैं, एंट्रेंस है उनके घर, रूम की एंट्रेंस है, और मेरी बैक गुरुजी की तरफ है और फेस द्वारका वालों की तरफ है। और जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने कहा ये मैंने कैसा ड्रीम देखा कि गुरुजी बैठे हैं और कोई नहीं, और वहां जा रहे हैं सब लोग। और संगत जी, उसी दिन से मैंने उनको छोड़ दिया। गुरुजी ने मुझे अपने पास वापस बुला लिया, उसी दिन से मैंने छोड़ दिया। और इसी तरह से मुझे किसी ने बोला, एक बहुत बड़े सेंट हैं चंडीगढ़ में, उनके पास गुरुजी आते हैं हर पूर्णिमा को। हर पूर्णिमा की कि नेक्स्ट डे मैं सेंट को फोन करती थी, आपकी गुरुजी से बात की? तो कहते थे हाँ, आज तो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखा, आज कुछ बात नहीं हुई। ऐसे मुझे टाल देते थे।
फाइनली उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि जब मैं अमेरिका आऊंगा ना तो एक मेरी नजर से ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब वो अमेरिका पहुंचे जुलाई में, तो मैं हर रोज उनको फोन करती थी। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके डिसाइपल्स उठाते थे और मुझे टालते रहे। शॉर्ट में बताऊं तो मैं आपको, टालते रहे और कुछ आए भी नहीं। वो जहां मेरे उन्होंने आना था मेरे पास सियाटल में, नहीं आए। तो गुरुजी कहीं आपको जाने नहीं देंगे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। गुरुजी खुद नहीं जाने देंगे आपको। और फाइनली मैंने वो रास्ता भी बंद कर दिया। और फिर अब इसमें भी गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है कि अगर शायद हम भटक गए होते, अब हम हमारी फैमिली गुरुजी को छोड़ के किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। जाने की तो बात अलग रही है। कोई जिए, कोई कितना भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए, सारा सब कुछ लाइफ अपसाइड डाउन हो जाए, लेकिन एक बार आप गुरुजी के पास आ गए हो तो यही समझो कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरुजी कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। एक अंकल ने मुझे कहा था कि गुरुजी सब कुछ प्योरीफाई करके वापस दे देते हैं। गुरुजी कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कुछ रखते भी नहीं थे। एक बारी मेरे ब्रदर आए थे, वो कुछ पैसे लेके आए थे, उन्होंने गुरुजी को देने के लिए। उनका भी बहुत बड़ा सत्संग है, फिर कभी सुनाऊंगी। तो जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो एक एनवलप में पैसे लेके आए थे, तो उन्होंने गुरुजी को दिए। उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं दिए, उन्होंने मुझे दिए और मुझे कहा तू ना गुरुजी को दे दे। तो मैंने गुरुजी को दिया एनवलप। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है? मैंने कहा मेरा भाई आपके लिए पैसे लेके आया है। तो उनको पता होगा कि कितने पैसे, सब कुछ अंदर। तो उन्होंने देखिए एनवलप पकड़ा भी नहीं अपने हाथ में, और उन्होंने कहा ये तेरा प्रसाद है। मुझे दे दिया एनवलप, मेरे हाथ में ही था। मुझे कहते हैं ये तेरा प्रसाद है, इसको तू खर्च कर। गुरुजी कुछ आपने संगत से सबसे सुना होगा, वहां कोई दान बॉक्स नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी किसी से कभी कुछ नहीं लेते थे। तो मुझे एक संगत ने जब कहा था, तो मैंने मेरी इसका एक एग्जांपल बताऊं। एक दिन मैं सो रही थी 2015 या 16 में, लंच, सॉरी नॉट इन लंच बट आफ्टरनून नैप में ले रही थी मैं, और दोपहर को सो रही थी। और मुझे एक आवाज सुनाई दी, चल उठ देख सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है। और संगत जी, मैं एकदम से उठी। मेरी छोटी बेटी का नाम सिल्की है, हम उसको सिल्की बुलाते हैं। और मैंने ध्यान से सोचा कि उसकी ज्वेलरी कहाँ है। ये 2016 की बात है, उसकी शादी हुई थी 16 या 17 की, और उसकी शादी हुई थी 2007 में। फॉर सम रीजन वो शादी नहीं चली, जैसे भी थी, गुरुजी की कृपा थी, जो भी थी, तो वो शादी नहीं चली। तो उन लोगों ने मुझे ज्वेलरी एक बॉक्स में वापस की थी, एक बैग में। और जैसे ही मैं फ्लाइट से बैग लेके मैंने कहीं रख दिया। वो इतने पहले डिप्रेस रहते थे कि ऐसा कैसे हो गया, उस चक्कर में मुझे कभी याद ही नहीं आया कि ज्वेलरी कहाँ है। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया उस दिन 10 साल बाद कि वो ज्वेलरी कहाँ है। और मैंने बहुत ध्यान से सोचा कि मैंने जितनी बार लॉकर खोला उतनी बार वहां पे ज्वेलरी उसकी देखी नहीं, मैंने एक पीस भी नहीं देखा। लेकिन फिर मैंने, मेरी सिस्टर एक दुबई में रहती, मेरी बड़ी सिस्टर, दोनों मेरी बेटियां वर्किंग होती है, तो डे टाइम में किसको फोन कर लूं, मैंने कहा कोई उठाएगा नहीं। तो मैंने मेरी सिस्टर को फोन किया। मेरी सिस्टर ने कहा जो चला गया सो चला गया, अब उसको याद भी मत कर। जब अपनी बेटी का इतना नुकसान हो गया तो पैसे में क्या है, जाने दे, भूल जा उसको। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने ऐसा आवाज सुनी और वो चली गई ज्वेलरी। और मैं जब नेक्स्ट ट्रिप में गई तो मैंने लॉकर खोल के देखा, कुछ भी नहीं था उसका उसमें। फिर मैं सेकेंड ट्रिप में गई और मैंने अंकल को भी कुछ नहीं बोला कि मैं क्यों मैंने लॉकर खोला है। सेकेंड ट्रिप में गई तो मैंने कहा नहीं, मुझे लॉकर फिर से देखना है। और मैंने देखा, उसमें कुछ भी नहीं था। और मेरी सिस्टर की बात मान के मैं भूल गई। लेकिन वो मेरे मन में तो रहता था कि ज्वेलरी कहाँ गई है। इतना बड़ा बैग कोई लेके नहीं जा सकता मेरे घर से। और वैसे भी मैं घर में अकेली रहती थी जब भी जाती थी। तो संगत जी, इतने सालों के बाद गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। और मैं जब थर्ड ट्रिप में गई तो मंदिर जाके, तब गुरुजी फिजिकली नहीं थे, मंदिर से रात को जब वापस घर आती थी मैं 10:30-11 बजे, एक एक रूम की एक एक अलमारी खाली करके देखती थी, पूरी कैबिनेट्स, सारा कपड़े वपड़े सब निकाल के ऊपर से नीचे तक मैं खाली करके देखती थी कि कहाँ गई वो ज्वेलरी। और 4 दिन बाद मुझे वो ज्वेलरी, एक लास्ट में जो एक कबड़ रह गई थी, उसको मैंने जैसे ही खोला, बैग सामने पड़ा हुआ था। उसी दिन रात को मैंने सब पैक करके लॉकर में रख के आई। और थर्ड डे मेरी फ्लाइट थी, नेक्स्ट डे मैं रख आई। गुरुजी ने इतना भी टाइम दिया, नहीं तो मुझे वहीं छोड़ के आनी पड़ती।
कि मुझे एक दिन पहले मिल गई तो मैं नेक्स्ट डे जाके लॉकर में रखाई। तब मुझे समझ में आई कि, और उसके बाद देखिए कोविड हो गया, उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई, उसके बाद क्लीनिंग कंपनी वालों ने घर खोला था। जब मैं मेरी बीमारी के बाद, मेरे अंकल घर ऐसे ही छोड़ बंद करके आ गए थे, तो खोला तो वो कभी नहीं मिलती उसके बाद। तो गुरुजी ने मेरी बीमारी से पहले वो ज्वेलरी संभलवा दी कि भाई इसको संभाल लो पहले। गुरुजी कभी किसी का नुकसान नहीं होने देते। और जो मेरी बेटी का ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी ने किया है, वो इंसान जो उसको शुरू से जानता है वही समझ सकता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि हर तरह से शांति रखनी चाहिए अपने घर में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बस हर बात में थैंक यू बोलो। एक मैं और बात बताऊंगी आपको कि हाँ, जब मैं गुरुजी 2007 14 अप्रैल को जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी रात को, तो गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके मुझे कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने एक सेकंड के लिए तो सोचा कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है। मेरा हस्बैंड बाहर रहता है, हम लोग बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं। मेरे हस्बैंड, दोनों लड़कियों की शादी गुरुजी के सामने फिक्स हो गई थी, और लड़के भी इतने हाईली क्वालिफाइड थे, अच्छी फैमिलीज थी दोनों, तो ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे क्यों ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे बाद में समझ में आई, मई में मुझे समझ में आई कि क्या हुआ। और मैंने फिर बहुत, मैं पढ़ती रहती थी, मैं सबसे पूछती रहती थी कि गुरुजी के रहते हुए ऐसे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो देखिए, फिर शिव पुराण में एक स्टोरी लिखी है। गुरुजी कहते थे ना शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण में भी आपको बहुत आंसर्स मिल जाते हैं। शिव पुराण में अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें है कि जो सुदामा थे कृष्ण भगवान के फ्रेंड, वो नेक्स्ट जन्म में एक राक्षस बनते हैं, उनका नाम होता है शंखचूड़, और वो राधा जी के श्राप के कारण बनते हैं। अब कौन सा श्राप था ये उसमें नहीं लिखा हुआ। और वो देवताओं को बहुत परेशान करते हैं, देवता भगवान को प्रे करते हैं कि किसी तरह से हमको बचाओ। तो विष्णु भगवान शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी कहते हैं जब तक इसकी वाइफ पायस है, और जब तक इसके ऊपर कृष्ण का कवच है, कृष्ण भगवान का कवच होता है उनके ऊपर, तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। और विष्णु भगवान जाके उसकी वाइफ को सिड्यूस करते हैं, और जैसे ही उसकी वाइफ को सिड्यूस करते हैं, उधर वो मारा जाता है, क्योंकि वो पायस नहीं रही उसके बाद। तो मुझे समझ में आया कि फॉर द लार्जर गुड भगवान कैन डू एनीथिंग। तब से हम शांत भी हो गए, और मुझे लगा अगर ये हुआ है तो इससे कुछ बहुत अच्छा निकलेगा। और उसमें से इतने अच्छे अच्छे गुरुजी के आशीर्वाद निकले, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद सामने आए, जो शायद ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता। तो जितना बड़ा दुख आपकी लाइफ में होता है, उतने बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं। आपको दुख लगता है, पर गुरुजी तो चीजें ठीक कर रहे हैं ओवरऑल। तो हमेशा गुरुजी पे इतना फेथ रखो कि गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे, और जो कहे वो गुरुजी को, जो गुरुजी कहते हैं हमको वही करना है। तब मुझे इतना, हम लोग नहीं इतनी समझ थी। एक बार एक लड़के ने मुझे कहा था, यंग लड़के ने, कि गुरुजी अगर बोले ना कि यहाँ से सामने जाओ, आपको दिख रहा है कि दीवार है, आपको लगे यहाँ से कैसे जाएंगे, दरवाजा तो वहां पे है। बोले आपका सर जब दीवार से टकरा जाएगा ना, तो दीवार अपने आप नीचे गिर जाएगी। और वो बहुत यंग लड़का था, देखो उसको भी इतनी समझ थी जितनी हमको नहीं थी। तो आप इंटरेस्ट लोगे तो गुरुजी समझाएंगे। जब सब कुछ शांत हो जाओगे, आपके कर्म कट जाएंगे, या जो लाइफ में हो रहा है उसको आप पीसफुली निकाल दोगे, तो प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो हर हालत में आपको कामनेस मेंटेन करनी है, एकदम शांत हो जाओ, बाहर से भी और अंदर से। ये भी गुरुजी सिखाना चाहते थे। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो 2007 में एक बारी मेरी बेटी की शादी के जस्ट 15 डेज बिफोर मुझे गुरुजी ने कहा, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। बोले क्यों जा रही है वहां पे, सब लोग शादी में आएंगे तो तू उनको यहाँ बुला, तू मत जा। और मैं अपनी मम्मी को की हर बात मानती थी तब तक, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ से ऊपर भी गुरु माँ बाप के माँ बाप हैं। तो हमें जब गुरु मिल जाता है तो माँ बाप से भी पहले गुरु की बात माननी चाहिए। तो मैंने अपनी मदर को बोला भी कि मैं नहीं आऊंगी, बट उन्होंने कुछ कहा, जो जाके मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी को कहा, गुरुजी जाना पड़ेगा, वो नहीं मान रही।
तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब आप गुरुजी की बात नहीं सुनोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मैं गई वहां पे, सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, तो जिस दिन मैं पहुंची उस दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारे घर में 3 सेंट्स आए। 3 सन्यासी थे, एक हेल्दी थे बहुत, 2 थे हेल्दी, और एक पूरा गुरुजी का स्ट्रक्चर वाले थे। और गुरुजी के खड़े थे वहां पे गुरुजी। 2 हमारे वहां पे चेयर्स पड़ी हुई थी, उसमें 2 सन्यासी बैठ गए और गुरुजी खड़े हुए थे। और गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे मैं खड़ी हुई थी। पता नहीं कैसा ऐसा हुआ। वो सब कहते हैं ना, गुरुजी ब्लैंक कर देते थे। नहीं तो आप हमेशा किसी साधु संत के सामने खड़े रहोगे, पीछे नहीं खड़े रहोगे। और मैं उनके शोल्डर के पीछे खड़ी थी। गुरुजी सर से पैर तक एक सैफरन कलर के सन्यासी वाले चोले में खड़े हुए थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा हिंदू सन्यासी नहीं देखा जो सर से पैर तक कवर्ड हो, जिसके हाथ में फिंगर भी ना दिखाई दे और पैर में भी नहीं, पैर भी नहीं दिखाई दे। पर तब मुझे समझ नहीं आया। और जो हेल्दी सन्यासी थे उसमें से एक, जो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हेल्दी सन्यासी थे उन्होंने मुझे कहा था गुस्सा मत करना। ये एक छोटी बात नहीं है। देखिए कि गुरुजी ने कहलवाया, एक सन्यासी के थ्रू कहलवाया कि गुस्सा मत करना। और गुस्सा तो आ ही जाता है, गुस्सा कंट्रोल करना जब आप रेगुलर करते आ रहे हो तो आप एकदम से तो कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ 2019 के बाद। लेकिन एक बात है कि मैं हमेशा गुरुजी को प्रे करती थी जब भी मुझे गुस्सा आता था। आई यूज्ड टू से, गुरुजी आपने कहा था ना गुस्सा मत करना, पर आ ही जाता है, अब मैं क्या करूं। तो आप अगर कहते रहोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। तो फाइनली 2019 में जब से मैं बीमार हुई थी उसके बाद मुझे गुस्सा नहीं आता। हर चीज को गुरुजी ने मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस देके ये दिखा दिया कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो भी सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। और ये हम सबके लिए है कि अगर हम दुनिया एकदम चुप हो जाएं, शांति से बैठे रहें, दुनिया ऐसे ही चलने वाली हमारे बिना भी, हम रहे ना रहे, तो फिर हमें क्यों किसी पे गुस्सा करना, क्या करना। जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। भगवान का इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमें किस लिए गुस्सा करना। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो आपकी कभी हो ही नहीं सकती जब तक आपके अंदर गुस्सा है। भगवान आपको ये सिखा देते हैं कि ये सब बेसिक चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। तो एक दिन रात को 2 बजे मैं बैठी थी गुरु जी के साथ, और एक लेडी और थी जो गुड़गांव की थी, और एक लेडी थी जो ड्राइवर के साथ आई हुई थी, दिल्ली में थी, रहती थी वो। तो रात को 2 बजे गुरु जी ने कहा चलो। तो मैंने कहा कहाँ गुरु जी? कहते हैं बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा कि मैं, गुरु जी ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में आगे आगे, और हाँ मैं टैक्सी से जाती थी, एक टैक्सी स्टैंड से मैं रेगुलर लेती थी टैक्सी, और वो लेडी दूसरी गुड़गांव वाली भी टैक्सी से आई थी। तो गुरुजी ने हम दोनों को बोला कि तुम इसकी गाड़ी में आओ, जो लेडी का ड्राइवर था। तो हम तीनों लेडीज उस लेडी के साथ गए, ड्राइवर के साथ, और गुरुजी आगे आगे, हम पीछे पीछे। बड़े मंदिर की लाइट्स ऑन थी क्योंकि गुरु फोन कर देते थे सेवादार, तो दरवाजे खुले रहते थे, मंदिर खुला था। और जाके हम तीनों लेडीज को गुरुजी ने शिव मंदिर के पास, शिव मूर्ति के पास बैठा दिया। हम शिव मूर्ति के पास बैठ गए। तो हमेशा गुरुजी इतनी चाय पिलाते थे, लंगर खिलाते थे, और अच्छा भी लगता है, सारी रात जागो तो चाय पी गई। तो उस दिन चाय वाय तो आई नहीं कुछ, लेकिन 15 मिनट में गुरुजी बाहर आ गए रूम से। और गुरुजी ने कहा, गुरुजी अपने रूम में चले गए थे हमको बैठा के। तो गुरुजी ने कहा चले। तो हमने कहा गुरुजी कहाँ? वापस बोले। अब गुरुजी के सामने कौन बोल सकता है। तो हम बैठ गए अपनी अपनी गाड़ी में। गुरुजी ने कहा चलो गाड़ी में बैठे, चलो जाओ। हम बैठ गए गाड़ी में और चले गए। और एम्पायर स्टेट पे गुरुजी की गाड़ी रुकी, और घर गुरुजी ने थोड़ा दरवाजा खोला। हमने सबने माथा टेका गुरुजी का। तो गुरुजी ने कहा कल आना, बहुत देर हो गई है। तो मैं पूरी रात और पूरा नेक्स्ट डे ये सोचती रही कि कल ऐसा क्या था जो गुरुजी हमको 15 मिनट के लिए वहां लेके गए। चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया और ऐसे ही ले आए वापस। और मंदिर काफी दूर है, तब कुछ होता नहीं था, जंगल की तरह था, सड़कों पे लाइट भी नहीं होती थी। तो ऐसी जगह पे आधी रात को गुरुजी ले गए और समझ नहीं आई हमको। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा
गुरु जी ने मुझे कहा, मैंने तुझे कल ये आशीर्वाद दिया, और वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जो मैं जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब बताऊंगी। वो मैं आज शेयर नहीं कर सकती, पर मैं किसी दिन न किसी दिन जब भी गुरु जी आज्ञा देंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी। इसलिए गुरु जी तो आपको आशीर्वाद ही दे रहे होते हैं सारा टाइम। बच्चे सुने नहीं तो माँ बाप क्या करें। वही हमारी कंडीशन थी ना, हम कलयुग के डिसाइपल्स थे, हम लोग सुनते ही नहीं थे। बहुत बहुत गुरु जी कोशिश करते थे। अब तो इसलिए ना हमको इंटेंस प्रेयर करनी चाहिए गुरु जी के लिए। पूरी एनर्जी गुरु जी में लगानी चाहिए, एक में लगानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हुक्म किस लिए मानना चाहिए गुरु जी का, तो आपको समझ में आएगी कि क्यों मानना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर गुरु जी के मैसेज कन्वे करूँ जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ। डायरेक्ट मैसेज अगर आपको मिल जाता है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कि ये काम करना ही करना है। एक लेडी थी, उसके बच्चे नहीं थे, और वो लेडी के घर एक सन्यासी भीख मांगने आते हैं। तो वो लेडी को गुरुजी सन्यासी, सॉरी सॉरी, वो लेडी को सन्यासी बोलते हैं, बेटा तू तो खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? तो कहती है, स्वामी जी 10 साल हो गए, बच्चे नहीं शायद हमारे। तो स्वामी जी कहते हैं अपने झूले में से निकाल के राख देते हैं उसको, और कहते हैं अपने शरीर पे लगा लेना, तेरा एक बेटा होगा। और कहते हैं ना, जो चीज आपकी किस्मत में नहीं हो भगवान वापस ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 साल बाद आऊंगा और उस बच्चे को ले जाऊंगा, पर 12 साल तेरे पास रहेगा। तो कहती ठीक है। वो अंदर घर में जाती है, और आपको पता है पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी हमेशा, तो सबको बताती है कि मुझे स्वामी जी ने ये राख दी है और अब मेरा बेटा होगा। तो घर की लेडीज बोलती है तो पागल होगी, कभी राख लगाने से भी कभी किसी का बच्चा हुआ है? तो बोलती फेंका राख, पता नहीं क्या स्वामी जी करके गए हैं। तो उसने क्या किया, राख कहीं जाके फेंक दी। 12 साल बाद स्वामी जी वापस आए, और उन्होंने कहा कि इस घर में एक 12 साल का बच्चा है, उसको बुलाओ। तो लेडीज ने कहा यहाँ तो कोई बच्चा नहीं 12 साल का। बोले जिस लेडी के बच्चे नहीं थे उसको बुलाओ। तो उसको बुलाते हैं, तो बोलती है कि स्वामी जी ने कहा कहाँ है वो बच्चा? तो उसने कहा मेरा तो कोई बच्चा नहीं हुआ। बोले क्यों, राख का क्या किया तूने? कहती फेंक दी मैंने, मेरे घर वालों ने कहा राख लगाने से कुछ होता है क्या? तो कहते चल कहाँ फेंकी, मुझे दिखा। तो वो देखी जगह दिखाती जहां उसने राख 12 साल पहले फेंकी होती है, और उसी जगह पे खड़े होके स्वामी जी मंत्र जाप बोलते हैं। कोई उनका अपना मंत्र था, वो बोलते हैं, और उसमें से एक 12 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, और स्वामी जी अपने साथ लेके चले जाते हैं। देखिए छोटी सी बात थी, अगर वो इतना मान लेती तो एक महान स्वामी की माँ बनती, और उसके सारी खानदान का कल्याण हो जाता। गुरु जी कहते हैं ना, कई जनरेशंस का कल्याण हो जाता, क्योंकि एक सेंट की माँ बनती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रही, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी बात नहीं मानी गुरु जी की। और वो जो स्वामी, जो बच्चा खड़ा हुआ था राख में से 12 साल का, उसका नाम था गुरु गोरखनाथ। आप ये स्टोरी बर्थ ऑफ गुरु गोरखनाथ आप पढ़ना, गूगल में है। और उनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ जी, क्योंकि वो फिश से शायद आए थे। तो अब जैसे जैसे टाइम जाता है गुरु की बात जरूर समझ में आ जाती है। मुझे सब कुछ समझ बाद में आया है, क्योंकि मैं सोचती रहती थी कि मैंने क्या, अब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने क्या खोया। लेकिन ये गुरु जी भगवान है, इसीलिए उन्होंने हम सबको आज तक जोड़ के रखा है। तब हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब तो आप लोग इतने सत्संग सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो आपको कोई गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। आपको जो गुरुजी बोलते, और गुरुजी कुछ मांगते नहीं थे, लेते नहीं थे, यही तो कहते थे कि प्रे करो, नित्य नेम करो, सुबह शाम सत्संग, जा सको तो मंदिर जाओ, नहीं जा सको बड़ों की सेवा करो, दान करो, और कुछ नहीं कर सको तो मंत्र जाप करो। और लेकिन एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, ये नहीं कि अभी ये हुआ कल आप क्राइसिस में आ गए, किसी पंडित ने आपको महामृत्युंजय का बता दिया तो फिर वो शुरू कर दोगे। एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। तो आप गुरु जी पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु जी ही भगवान है,
फिजिकल फॉर्म में आए थे। सारे देवी देवता सब इन्हीं से निकले हैं। पहले शिव जी आए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ब्रह्मा विष्णु आए, और उन्हीं से सब, फिर उसके बाद राम आए, फिर कृष्ण भगवान आए, सब अपना, देवी माँ भी शिव जी से ही आई हैं। अर्धनारीश्वर रूप जो है, गुरु जी ने, शिव जी ने अपने आप देवी को अपने आप से अलग किया था। और तो इसीलिए देवी, सारी देवी देवता सब, भगवान गणेश जी, हनुमान जी, सब गुरु जी में समाये हुए हैं, सब वहीं से आए, सब शिव जी का ही रूप है। लेकिन हमारे पास साक्षात शिव जी हैं, तो हमको एक ही गुरु को प्रणाम करना चाहिए, एक ही को मानना चाहिए, और एक ही में सारी अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। संगत जी, जब मैं बीमार थी तो मुझे गुरुजी ने बताया कि मेरी ईगो कितनी है, परसेंटेज ऑफ ईगो बताई। देखिए, कोई इंसान इस धरती पे ना किसी को लाइफ दे सकता है, और लाइफ डेथ सब गुरुजी के कंट्रोल में है। मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है, और गुरुजी मुझे बार बार, जब से मैं गुरुजी के पास जाती थी तभी से मुझे गुरुजी बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे कि तेरी लाइफ खत्म हो रही है, तेरी लाइफ खत्म हो रही है। गुरुजी ने 2 बारी मेरा नाम चेंज किया, पहले मीरा दिया और वो भी मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर गुरुजी ने मुझे दूसरा नाम दिया, गौरी, वो भी नहीं हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में गुरुजी ने हमसे एक्सेप्ट करवाया। जो गुरुजी चाहते हैं वो करवा देंगे, वो होके रहेगा। तो इसलिए गुरुजी बार बार, लाइफ मेरी हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी ने मेरा नाम चेंज कर रहे थे, क्योंकि नाम से ही आपके ग्रह जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया। फाइनली जब मैं बीमार हुई तब मेरा नाम चेंज हुआ है ऑन पेपर्स। और बीमारी में गुरुजी ने मुझे बताया था, जब मुझे होश आ गया तब, ताकि मैं याद रखूं कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो कितनी है और भक्ति कितनी है। भक्ति मेरी बहुत कम रह गई थी, और परसेंटेज ऑफ ईगो बहुत हाई है मेरा। तो तब से मैं कोशिश करती हूँ, वो भी मेरे से नहीं होता तो मैं हमेशा गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी अब तो ईगो मिटा दो। सारा दिन मैं ही लगे रहते हैं। और आप ध्यान करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप में जो नेगेटिविटी है वो कैसे गुरुजी रिमूव कर रहे हैं। पहले मैं जब से मैं बीमार हुई तो मैं ध्यान रखती थी, जब भी मैं YOU टाइप करती हूँ, कोई भी मैसेज भेजती हूँ, तो हमेशा मेरा YIU होता है, कभी नहीं वो होता। तो मुझे गुरुजी, मैं समझ आ जाती कि गुरुजी कह रहे हैं कि अभी मेरी ईगो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे आप भी आसपास देखोगे ना, तो आप में गुरुजी को प्रे करोगे, गुरुजी ये हमारी नेगेटिविटी कैसे कम हो, हमें गुरुजी को प्रे करना चाहिए, तो गुरुजी हमारी नेगेटिविटी कम कर देंगे। और जैसे जैसे हमारी नेगेटिविटी कम होगी, ऐसे ऐसे हमारी गुरुजी से क्लोजनेस बढ़ेगी, और फिर गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। गुरुजी हमको डायरेक्ट आंसर्स देंगे, हमें किसी से कोई आंसर लेने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट में सत्संग सुनाती हूँ कि देखो, जब फैमिली में एक कनेक्टेड रहता है गुरुजी से, तो गुरुजी कहते थे पूरी फैमिली का कल्याण है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे एक के थ्रू सारी फैमिली का कल्याण होता है, और जिसको गुरुजी जोड़ना चाहे वही जोड़ते हैं, बाकी नहीं जोड़ पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी का उन पे हाथ नहीं होता। मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, और बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी उनकी, बहुत बीमार थे वो, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। तो अचानक मुझे एक दिन ध्यान आया, गुरुजी फिजिकली चले गए तब भी, जब गुरुजी थे तब मुझे कभी नहीं ध्यान आया। अभी आई थिंक 7-8 साल पहले मुझे एक दिन ध्यान आया, और मैंने प्रे किया। मैंने कहा मेरे फादर के लिए, मैंने कहा जहां भी हो, आपका जहां भी जन्म हुआ है, अब आप गुरुजी के पास आ जाओ, तो ये आपकी लास्ट बर्थ होगा, और गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। और देखिए संगत जी, मैंने खुद देखा कि यहीं पे, इसी दरबार में मैंने गुरुजी को बोला था, और इसी दरबार में मैंने देखा मेरे फादर गुरुजी को माथा टेक के सर उठा रहे हैं ऊपर। तो इसीलिए एक भी कनेक्टेड रहे गुरुजी से, पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। मेरी मदर को गुरुजी ने खुद ने बुलाया था, बोले अपनी माँ को बुला के ला। तो मैंने बताया नहीं, इतनी समझ नहीं थी, हमने कितनी गलतियां की। मैंने गुरुजी से कहा मेरी माँ नहीं आ सकती। कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी मैं तो यहाँ खाना नहीं बनाती, और हम तो क्लब से खाना खाते हैं सुबह का, और शाम को तो हम गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी ने कहा खाना मैं खिलाऊंगा, तो उसको बुला। और फिर मैंने बुलाया अपनी मदर को। गुरुजी ने कहा इसको 1 महीना मेरे पास रख। 1 महीना तक मम्मी मेरी रोज जाती रही मेरे साथ गुरुजी के पास, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। वो बहुत पायस लेडी थी। मेरे फादर की बड़ी जल्दी एज में डेथ हो गई थी, मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे।
तो देखिए, गुरुजी ने घर से उनको बुला के आशीर्वाद दिया, लेकिन उनको कलश भी ब्लेस करके दिया था। उनको लाइफ में सिर्फ एक ही डर था कि मेरी डेथ किस बीमारी से होगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही कि जब उनकी डेथ हुई, कोई उनके पास नहीं था। नहीं तो कहते हैं ना, जिसको आप देखो उसमें आपका ध्यान रह जाता है, तो आपका नेक्स्ट बर्थ फिर सामने कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि भगवान को याद करो आप। उनको रात को सोए सोए उनको उनकी डेथ हो गई, कोई भी नहीं था। जबकि पूरी लाइफ में मेरी मदर कभी अकेले नहीं रही एक कमरे में, कोई ना कोई उनके कमरे में जरूर रहता था। उनको अकेले रहने की आदत नहीं थी, लेकिन उस दिन जब टाइम आया तो वो अकेली थी और उनकी डेथ हो गई। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। 87 में उनकी डेथ हुई है। बिल्कुल फिजिकली फिट थी, सब कुछ खाती थी, सारे दांत थे उनके, सिर्फ आगे से चिपक हो गए थे दांत, लेकिन सारे दांत भी थे। उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। उनको हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता था, उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, जब हम बाद में फील करते हैं कि हाँ ये देखो गुरुजी ने कितना कुछ किया। आई तो गुरुजी के पास जब थी, उसके 10 साल बाद उनकी डेथ हुई है। तो आपको इमीडिएटली दिखाई ना देखे, पर आप जिस दिन मत्था टेकते हो गुरुजी को, उसी दिन से गुरुजी ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। मैं भी जब गुरुजी के पास गई थी और मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, तो मैंने एक संगत से पूछा था, मैंने कहा देखो यहाँ सबका ठीक हो जाता है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक हुई? तो उन्होंने कहा किसकी बेटी? मैंने अचल पॉल अंकल से पूछा था। तो मैंने कहा मेरी बेटी। कहते हैं जिस दिन गुरुजी को मत्था टेका उसने, वो गुरुजी की बेटी हो गई। गुरुजी क्यों ठीक नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता, लेकिन गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है इसको ठीक करने में। तो देखिए, गुरुजी मेरा उसी दिन ठीक कर देते मेरी बेटी को। अगर मैं कहती पीछे पड़ जाती गुरुजी प्लीज ठीक करो, प्लीज ठीक करो, तो शायद गुरुजी कर देते, लेकिन हम डिस्कनेक्ट हो जाते गुरुजी से, क्योंकि हमें लगता अब तो ठीक हो गया, अब क्या करेंगे जाके। तो इसलिए जो भी होता है अच्छा होता है, गुरुजी ब्लेस कर रहे होते हैं। जितनी देर से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, उतने बड़े बड़े आशीर्वाद भी आपको मिलते हैं। इसलिए हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रे करना। इजीएस्ट वे है, सत्संग अटेंड करो और मंत्र जाप करो। संगत जी, आज मैं आज्ञा चाहूंगी यहाँ। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। पता नहीं यार मैंने कितनी गलतियां की हैं, बिकॉज आई कुडंट फोकस टुडे। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं फिर कभी सुनाऊंगी पूरा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।